Today we are proud to announce and share this very important information from Desk of Director Skims. The Department of Hematology has achieved a very important milestone. This milestone is about MUD. MUD means matched unrelated donor. What does that mean? अगर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है तो जो डोनर है, जो सेल्स देता है, उसको पेशेंट के साथ पहले मैच करना पड़ता है. यूजुअली मैचिंग होती, अगर फैमिली मेंबर ही होगा तो मैचिंग होती. तो अनरिलेटेड होता है कि जब मैचिंग फैमिली मेंबर यहाँ कहीं से नहीं होती है तो हम वर्ल्ड ओवर देखते हैं किसका एचएलए मैच हो जाएगा. इस वक्त हमारा जो बच्चा एडमिट है, इसको हमने, जो इसका डोनर आया वो पोलैंड से आया. सो पोलैंड से बंदे ने वो सेल्स वहाँ से एक बंदे के हाथ में यहाँ तक पहुँचा स्किम्स में, और उसने वो जो सेल्स दी उसको हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी ने उस बच्चे को वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया और वो बच्चा सेहतयाब हो गया. आप उसको देख सकते हैं, शायद आप उसको, वो आइसोलेशन में है क्योंकि हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आप वीडियो पे ये उस बच्चे को देख सकते हैं. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है कि इस प्रोसीजर में कंट्री में कोई कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स करते हैं और वो इंस्टीट्यूट भी उस नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क में है. और इस प्रोसीजर को जनरली 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, और हमने हमारे स्कीम्स में ये पेशेंट को ऑलमोस्ट वी कैन से फ्री हो गया. 2-2.5 लाख या 3 लाख का थोड़ा सा ड्रग पे खर्चा हुआ, बिल्कुल फ्री डोनर, फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग फ्री. और पोलैंड से हमें यहाँ ये मैच हो गया हमारे पेशेंट के साथ. तो ये नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है जो जर्मनी में इसका सेंटर है, जिसको DKMS बोलते हैं, और जर्मनी का सेंटर इसको सपोर्ट करता है और वो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर दिखाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पे है. और ये आज हाँ, ये बच्चा भी खुशकिस्मत था और हमें ये डोनर पोलैंड में मिला और ये सैंपल हमारे इंस्टीट्यूट में पहुंचा और हमने कामयाबी से ये प्रोसीजर अंजाम दिया हमारे डिपार्टमेंट में. और ये खुशकिस्मती की बात है कि बच्चा भी बिल्कुल 3 साल का बच्चा है, लुकमान नाम है, और लुकमान बिल्कुल सही सेहत में आज डिस्चार्ज हो रहा है. डॉक्टर साहब, आपने कहा मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद अपने डायरेक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ. सो जिनकी मदद से हम अपना डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी पिछले कई सालों से, जो यहाँ के कश्मीर के लोग हैं, उनकी जो अलग अलग किस्म के हेमेटोलॉजी के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें बिनाइन हेमेटोलॉजी भी है, मैलिग्नेंट हेमेटोलॉजी भी है, जैसे ब्लड कैंसर का हम इलाज कर रहे हैं. कीमोथेरेपी तो हम देते ही थे, लेकिन 2014 से हम यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्विस हमारे डिपार्टमेंट में हो रही हैं. और अल्लाह के फजल से एंड विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर इंडिया में किसी भी फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम 20 to 50 लाख उसकी कास्ट होती है. सो हम यहाँ पे वो प्रोसीजर विद इन 10 लाख मैक्सिमम पेशेंट्स का हो जाता है. और उसके लिए कुछ एजेंसीज भी हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, जैसे इंडियन कैंसर सोसाइटी या DKMS है, हमारा कैंसर सोसाइटी कश्मीर है. तो ये एजेंसीज हैं. तो मैं आपके ज़रिए, डायरेक्टर साहब के ज़रिए, मतलब मैं ये गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से, अगर ये हमारा BMT प्रोग्राम आयुष्मान भारत के अंडर आ जाएगा, उससे हमारे बीमारों को बहुत हेल्प हो जाएगी. क्योंकि किसी गरीब इंसान के लिए इवन 2-2.5 लाख रुपया अरेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है. तो जैसा आपने बोला कि ये जो डोनर था हमारा पोलैंड का था, तो हमारे कश्मीरी लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये अनफॉर्चुनेट है. ये जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बोन मैरो डोनेट करना, इससे डोनर को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है. पहले होता था, आज से कुछ साल पहले, जैसे 30-40 साल पहले, जो बोन मैरो स्टेम सेल निकाले जाते थे वो हड्डी से बोन से निकाले जाते थे. लेकिन अब टेक्नोलॉजी, साइंस ऐसी एडवांस हो गई है, हम डोनर को एक इंजेक्शन देते हैं, उसकी जो स्टेम सेल मोबिलाइज होकर ब्लड में आ जाते हैं.
तो फिर हम ब्लड से वो स्टेम सेल निकालते हैं। जैसे कोई पेशेंट ब्लड डोनेट करता है, प्लेटलेट डोनेट करता है, तो ऐसे ही सिंपल प्रोसीजर है स्टेम सेल डोनेट करना, और इससे डोनर को किसी किस्म का खतरा नहीं होता है। तो ये जो मड अभी हमने किया, इससे इंशाल्लाह हमें एक नया रास्ता खुल गया है। तो आपके ज़रिए हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो आगे आएँ, मड रजिस्ट्री में अपना नाम रजिस्टर कराएं। कई ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनके बच्चे, उनको अनक्योरेबल डिजीज़ होती है, लेकिन डोनर की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हम उनका ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अगर यहाँ के लोग मड के अंदर मड रजिस्ट्री के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो उससे उन लोगों की हेल्प हो जाएगी, और ट्रांसप्लांट स्टेम सेल देने के किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। डोनर बिल्कुल सेफ होता है। अगर किसी को किसी किस्म का कन्फ्यूजन है, वो हम में से हमारे डिपार्टमेंट किसी से रब्ता कर सकते हैं, हम उनको सेटिस्फाई कर लेंगे, पूरा समझा देंगे क्या प्रोसीजर होता है उसका, उसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होते हैं। सर, ईरान शख्स एक पेशेंट के लिए डोनेट कर सकता है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए अपने भाई बहन के डोनेशन के लिए। अवेयरनेस के लिए ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। सक्सेस रेट हम वी आर एट पार विद नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जितनी हर एक प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट वी आर एट पार जो इंटरनेशनली सेफ स्टैंडर्ड्स है। वी आर, क्योंकि हम अपना डेटा पूरे इंडिया में जो रजिस्ट्री है उसमें करते हैं, और उसमें कंपैरिजन आपको आ जाता है। तो जैसे आप इंडिया के किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट की देखेंगे, जैसे उनकी मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रहती है इस प्रोसीजर की, वी आर बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे अभी उससे लोअर ही है। तो जैसे हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, उसमें एक बड़ा जो हिच है दैट इज़ द HLA मैचिंग। जो HLA मैचिंग नॉर्मली हम अपने भाइयों बहनों से करते हैं, दैट इज़ अवेलेबल अप टू 25 to 30% पेशेंट्स में ये मैच आता है। बट व्हाट अबाउट दो 70% पेशेंट्स, 75% उनमें मैच मिलता ही नहीं है। अब जो दूसरी जो ऑप्शंस हमने स्टार्ट की रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, कुछ साल हो गए, हमने हाफ मैच जो भाइयों बहनों का मिलता है वो हमने स्टार्ट कर दिया। उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रेट हाई है, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे। दूसरा, अब आज का जो पहला ये था, एक और ऑप्शन है मड, जिसको बोलते हैं, सर ने भी एक्सप्लेन किया कि मड का डोनर आता है बाहर से, तो या उसकी सेल्स बाहर से आती है, तो माशाल्लाह इसका भी बहुत सक्सेसफुल हो गया इसका ट्रांसप्लांट। ये हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक मशीन के ज़रिए इनके स्टेम सेल निकालते हैं थ्रू दिस वेन। इसमें ना तो आप आजकल इन्वेसिवनेस रही है, पिछले टाइम तो बोन मैरो से निकालते थे ये सेल्स, बट आजकल की दुनिया में वी डू इट फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड। सिंपल वेन से, एक मशीन से ये स्टेम सेल्स एक छोटे से बैग में कलेक्ट होती हैं और वहीं पर पेशेंट्स को ट्रांसफर करते हैं, और कोई ख़ास सेफ्टी कंसर्न नहीं रहता है। यूजुअली थोड़ी स्मॉल बिट्स ऑफ जो ब्लड डोनेशन में भी कॉम्प्लिकेशन आती है, वैसी थोड़ी सी रहती है, कोई खास नहीं। पेशेंट शुड कम फॉरवर्ड, और ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इस पेशेंट का, जैसे आप देख लिए कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, मुझे नहीं लगता कि पेशेंट सर्वाइव करता, बट इस प्रोसीजर से इंशाल्लाह ही विल मेक इट ही विल लिव अ नॉर्मल लाइफ।